औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Welcome to the world of chemistry, and today we are going to start chapter number 7, electrochemistry. Students, in this chapter you will learn about electrochemistry and applications of electrochemistry. Reduction reaction, oxidation reaction, oxidizing and reducing agents, electrochemical cells. There are two types of electrochemical cells. One is galvanic cell and second is electrolytic cell. Batteries, electrochemical industries, and at the end we will discuss corrosion and its prevention method. So now let's start our topic, Introduction to Electrochemistry. Students, electrochemistry is a combination of two words, electro and second is chemistry. The word electro is derived from electricity, and chemistry, as you know, is the branch of science which deals with the study of matter, its structure, its properties and chemical reactions. So basically electrochemistry में आप इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में रिलेशनशिप को स्टडी करते हो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास ऐसी ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी करते हो. अब क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस खुद ब खुद प्रोसीड करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको प्रोसीड करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है. सो इन दिस वे क्या होता है, आपके पास सम टाइम केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सम टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू chemical energy. So now let's define electrochemistry. That electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy. Or in simple words, electrochemistry deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. Clear? Class, for एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आप लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में. फॉर एग्जांपल व्हेन यू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक टॉय एक्सेट्रा, या आप बैटरीज यूज़ करते हो अपने घरों में, उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन अ बैटरी जनरेट्स ए करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें आपके पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस मिलियंस और टन्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक. सो उधर क्या होता है आपके पास, उधर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आप केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हो और डिफरेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हो. क्लियर? अब क्या क्लास कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, हम लोग जो फूड खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म होती है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल बॉडीज़ में. तो इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? सो ऑल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इन सब में आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है, मींस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही होती है. ठीक है, वो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है. अब जो केमिकल्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, उनमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ करते हो जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्लास, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, वन इज़ नोन एज कैथोड एंड सेकंड इज एनोड. बोथ दीज मेटालिक प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी. ठीक है, और आपके पास एक सोल्यूशन होता है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो. अब इलेक्ट्रिक्स यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आप केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हो. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन एंड डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? क्लास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज collectively called redox reaction. The word red mean reduction and ox mean oxidation. Now let's see what is oxidation reaction. अब क्लास, ऑक्सीडेशन को डिफरेंट वेज से डिफाइन किया गया है. वन इज़ क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज़ मॉडर्न आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. So according to classical concept, oxidation is a chemical reaction which involves the addition of oxygen or loss of hydrogen.
क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑक्सीडेशन आपके पास ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके पास कहता है द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ए सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, कि ऐसी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी, और रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। या आप एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टेक्स प्लेस, कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास? ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास वो अपेरेंट चार्ज या वो ज़ाहिरी चार्ज होता है किसी भी एटम पर, किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो कब आता है किसी एटम पर, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव in a molecule on an atom due to the gain and loss of electron is known as oxidation state. Clear? Now let's see some of the examples of oxidation reaction. For example class, in first example you can see in first example that sodium atom, neutral sodium atom is converted into sodium ion, ठीक है, loss of electron होता है। as you know sodium इज़ द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप और इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इस पर +1 चार्ज आएगा। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन, और इस तरीके से सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास क्या है, सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और प्रोडक्ट में आपके पास +1 है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुए यहाँ पर। क्लियर? नंबर 2 डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट दैट ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप देखो, ठीक है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज़ एडेड टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है टू फॉर्म्स SO3। SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा आपके पास तो SO3 बनेगा। सो इन दिस केस SO3 जो ऑक्सीजन इज़ एडेड टू SO2 टू फॉर्म्स SO3। So whenever oxygen is added to a particular substance class, we call this reaction as oxidation reaction. So इस क्लास इसमें आपके पास क्या हो गया, SO2 is getting oxidized. Since oxygen is being added, so SO2 is oxidized and SO2 and this reaction is known as oxidation reaction. Clear? Next हमने definition पढ़ी थी that the removal of hydrogen is also oxidation. अब देखो NH3 है आपके पास, NH3 ऑक्सीडाइजेस टू नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, NH3 था, N2 बन गया आपके पास और 3H2 बन गया, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। क्लियर? रिडक्शन क्लास, according to classical concept reduction is a chemical reaction in which the addition of hydrogen occurs or loss of ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, ठीक है, कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या है आपके पास, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इज दैट सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन in a chemical reaction is said to be reduced and the reaction is known as reduction, कि ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो रिड्यूस होगी और रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन। या डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है, उसमें डिक्रीज़ हो रही है तो उसको आप क्या कहोगे, रिडक्शन। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन क्लास। फर्स्ट एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन आपको पता है एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब खुद को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, मतलब क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाएगा, -1। अब आप देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ रिडक्शन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हुई है कि क्लोरीन की एटॉमिक फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 0 से वो -1 में जा रहा है, ठीक है। तो -1 में जब गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। सेकंड क्या है आपके पास, हमने सेकंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात की थी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिडक्शन। तो ये सेकंड एग्जांपल में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन में और ऑक्सीजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। लास्ट एग्जाम्पल H2 + Cl2 गिव्स अस 2HCl, ठीक है। H2 अब क्लोरीन में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और क्या बन रहा है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। H2 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास 2HCl बनेगा, दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल क्लास, कॉपर + 2 सिल्वर आयन गिव्स अस कॉपर आयन + 2 सिल्वर, ठीक है। आप अब इस रिएक्शन में देखो तो हम देखते हैं कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी रिड्यूस। तो कॉपर को देखो, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आपके पास जा रहा है किस में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसमें हुआ क्या है कि कॉपर ने आपके पास क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए और Cu+2 में चला गया। इसी तरीके से जो सिल्वर आयन था 2Ag पॉजिटिव था, ठीक है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है। गेन करके किस में जा रहा है, Ag एटॉमिक फॉर्म में जा रहा है। तो इसका मतलब कि कॉपर ने क्या किया, आपके पास कॉपर की आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, और जो सिल्वर है उसकी आपके पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। क्लियर? सो क्लास, ऐसे रिएक्शंस जिनमें आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हो रिडॉक्स रिएक्शन। दैट देखें आप, कॉपर +2 में जा रहा है तो कॉपर क्या हुआ आपके पास, कॉपर की आपके पास हो रही है ऑक्सीडेशन। क्लियर? कॉपर की क्या हो रही है आपके पास, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, और कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और सिल्वर की आपके पास रिडक्शन हो रही है, मतलब कि सिल्वर रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर? सो क्लास, reactions in which one reactant is oxidized, lose electron, and the other reaction gain electrons are called oxidation reduction reaction और simple redox reaction। रेड का मतलब लिया गया है आपके पास, किससे लिया है, रेड का मीनिंग रिडक्शन और ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसी तरीके से क्लास आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Na है, Na + Cl2 gives us 2NaCl, 2Na, ठीक है, यहाँ पर 2N है। तो सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके NaCl बना रहे हैं, 2NaCl। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो 2 से सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो सोडियम यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो क्लोरीन है वो आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। क्लियर? दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? So class, that's all for today. I hope you all understood well about oxidation and reduction. Now note your homework. In the following reaction, identify which element is oxidized and which element is being reduced. ठीक है, आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें क्या है, 2 कैल्शियम + O2 gives us 2 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। आपने बताना है कि इसमें कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी स्पीशी रिड्यूस्ड हुई है। Inshallah, we will meet tomorrow with a new session. Till that time, Allah Hafiz and take care.